प्राचीन समय की बात है। एक शांत और पवित्र नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और ईश्वर का परम भक्त था। उसके जीवन में अभाव ही अभाव थे, फिर भी उसने कभी अपने धर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, भगवान का ध्यान करता और फिर भिक्षा के लिए निकलता। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सहनशील थी। दोनों मिलकर जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई बार ऐसा होता कि उन्हें 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। फिर भी उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हम कब तक इस दरिद्रता में जीवन बिताते रहेंगे? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हमारे कष्ट दूर हो सके? ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, देवी, हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान की कृपा से एक दिन सब ठीक होगा। उसी समय एक दिन उनके द्वार पर एक तेजस्वी महात्मा आए। ब्राह्मण ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और आसन देकर उनका सत्कार किया। यद्यपि घर में कुछ विशेष नहीं था, फिर भी उन्होंने जो कुछ था प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पित किया। महात्मा उनके व्यवहार और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। परंतु यदि तुम चाहो तो एक सरल उपाय से अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया वह उपाय बताएं। महात्मा बोले, तुम प्रत्येक मास की अमावस्या को दर्श अमावस्या व्रत विधि पूर्वक करो। इस दिन स्नान, दान, तर्पण और भगवान का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उस व्रत को करने का संकल्प लिया। अगली अमावस्या के दिन वह प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करने गया। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे विधि विधान से भगवान का पूजन किया। उसने पितरों का तर्पण किया और पूरे दिन व्रत रखा। संध्या समय उसने जितना संभव हुआ गरीबों को भोजन कराया और दान दिया। इस प्रकार उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ दर्श अमावस्या व्रत का पालन किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। उसे भिक्षा में पहले से अधिक मिलने लगा और उसके घर में सुख शांति का वास होने लगा। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण इतना संपन्न हो गया कि अब उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रही। वह और उसकी पत्नी भगवान का धन्यवाद करते हुए सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत कंजूस और घमंडी था। उसने कभी किसी गरीब की सहायता नहीं की और न ही किसी व्रत या पूजा में विश्वास रखा। एक दिन उसने देखा कि वही गरीब ब्राह्मण अब समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी किस्मत बदल गई? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब दर्श अमावस्या व्रत का प्रभाव है। व्यापारी ने सोचा कि यदि यह व्रत इतना फलदायक है तो उसे भी करना चाहिए। लेकिन उसने व्रत को केवल दिखावे और लालच के लिए किया। उसने न तो सही विधि अपनाई और न ही सच्चे मन से पूजा की। उसने गरीबों को भोजन कराने के बजाय अपने लिए ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और व्रत का दिखावा किया। कुछ समय बाद उसका व्यापार धीरे धीरे घटने लगा और उसका सारा धन नष्ट हो गया। वह व्यापारी दरिद्र हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण के पास गया और बोला, मुझे क्षमा करें। मैंने व्रत को सही भावना से नहीं किया, इसलिए मुझे इसका फल नहीं मिला। ब्राह्मण ने उसे समझाया, किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब उसे सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से किया जाए। केवल दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। व्यापारी ने सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार की और पुनः दर्श अमावस्या व्रत करना शुरू किया। इस बार उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया, गरीबों को भोजन कराया और दान पुण्य किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह फिर से समृद्ध हो गया। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा, बल्कि दयालु और विनम्र बन गया। कहा जाता है कि दर्श अमावस्या का व्रत करने से पितरों को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किया गया दान और तर्पण अत्यंत फलदायी होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से भी मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार दर्श अमावस्या व्रत का महत्व अत्यंत महान है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है।